रविवार को दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में देश भर के 4,500 मदरसा संचालकों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दीनी मदारिस किसी भी बोर्ड से शामिल नहीं होंगे और ना ही मदरसे किसी भी तरह से सरकारी मदद लेंगे। उन्होंने कहा कि मदरसों की स्थापना का मकसद दुनिया का कोई बोर्ड नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है और मदरसों को किसी सरकारी मदद की ज़रूरत भी नहीं है। दारुल उलूम देवबंद का ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद सामने आया है, जिसमें दारुल उलूम समेत गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने मौलाना अरशद मदनी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को मान्यता हासिल करना ज़रूरी है। बगैर मान्यता के मदरसों का संचालन करना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। के संबंध में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड का एक सिस्टम बनाया है और उससे मान्यताएँ दी जाती हैं। तहतानिया, फ़ौक़ानिया, आलिया की मान्यता दी जाती है और ये मान्यताएं हासिल करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, इन मार्कशीटों, इन डिग्रियों के बिहाफ पर तलबा, स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे की तालीम हासिल करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उनकी मान्यता मिल जाती है और उनको दाखिला ले करके एक आला तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका मिलता है। मगर अभी जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है कि हमें मान्यता की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ और जितने भी अहले सुन्नत व जमात के उलमा हैं और सुन्नी मदारिस हैं वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं रखते हैं, इसलिए कि मदारिस गुरबत व अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे न कैसे वहाँ यहाँ के ज़िम्मेदारान चंदा वगैरह करके मदरसों की तामीर व तरक्की कर रहे हैं। उसी में से 550 के लगभग मदारिस अनुदानित हैं, जिनको गवर्नमेंट ने ग्रांट पे ले रखा है और जिनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है। तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरह का बयान देना गैर मुनासिब है और गैर दानिशमंदाना है और उनके बयान से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मान्यता लेना और गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कराना ये नहायत ही ज़रूरी है ताकि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे दाखिला आसानी से हो और इसके अलावा फॉरेन कंट्री में भी जो बच्चे जाएं, स्टूडेंट्स जाएं, तो उनको भी वहाँ पे बेहतरीन मौक़े मिले ताकि अपनी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ ले जा सकें। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का बयान कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर में देखना चाहता हूँ, तो उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने एक जिस पस मंज़र में बात कही है वो पस मंज़र उनका बेहतरीन है। वो ये चाहते हैं, उनकी मंशा है कि मुसलमान का जो नई नस्ल है, मुसलमानों की नई नस्ल तामीर व तरक्की हो और वो जो है वो आला तालीम हासिल करें, कुरान और हदीस पढ़ने के साथ साथ में कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करें। तो उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोई भी शख्सियत अगर मुसलमान नई नस्ल के बच्चों की तामीर व तरक्की के लिए बात करती है या प्लानिंग करती है और मनसूबाबंदी करती है, तो ये हर हुकूमत का और हर शख्स का और हर संस्था का ये हक़ है कि वो प्लानिंग करे और तरक्की के लिए तमाम राहें खोलें। अगर प्रधानमंत्री एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में जो है कुरान देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तमाम हमारी उम्मत मुस्लिमा की जितनी भी नई नस्ल है वो ये करके साबित